नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2000 उसका व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हरि प्रेमियों, हिंदी पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से भगवान श्री विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और सभी पापों को नाश करने वाली और सब दुख दर्द दूर करने वाली ये योगिनी एकादशी सभी बीमारियों से मुक्ति भी दिलाती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। यह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का जो पूजा विधि है वो ऐसे है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भगवान श्री विष्णु और माँ को फल फूल चढ़ाकर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ व आरती करें और श्री भगवान की कथा जरूर श्रवण करें। योगिनी एकादशी की जो कथा है वो आप जरूर श्रवण कीजिए। योगिनी एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है। प्रेमियों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने योगिनी एकादशी के व्रत का फल और महात्म पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की कथा सुनाई। वह इस प्रकार है कि अलकापुरी में एक कुबेर नाम का राजा था। भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे और हर रोज शिव की पूजा किया करता था। राजा कुबेर का माली हेमरोज पूजन के लिए फूल लेकर आता था और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह एक दिन फूल लेकर आया, लेकिन घर आकर अपनी पत्नी की सुंदरता के प्रेम में वशीभूत होकर वह पूजन के फूलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उधर राजा पूजा के फूलों की इंतजार करता रहा। जब माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिक उस माली के घर गए और राजा के पास लेकर आए। राजा ने बहुत क्रोधित होकर हेम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और पत्नी वियोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली भटकता हुआ इधर उधर फिरता रहा और एक दिन दैव योग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में चला गया और जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसको दुखी देखकर उसका कारण जान लिया कि किस कारण से वह कोढ़ी हुआ है और मृत्यु लोक में आया है। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के करने से व्रत का प्रभाव भी होना था। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।